जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश एक कॉलोनियल पावर से आज़ाद हुआ, आज़ादी मिली उस देश को और फिर दोबारा वो किसी देश के अधीन हो गया? एटलीस्ट मैंने तो ये नहीं पढ़ा है आज तक हिस्ट्री में। और पॉसिबल है कि आपने भी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी कि एक देश पहले किसी ने राज किया, उस देश पर आज़ादी मिली और फिर दोबारा उस पर किसी दूसरे का राज हो गया। लेकिन आज के टाइम में एक ऐसा देश है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले देश पे राज था दूसरे देश का, आज़ादी मिली और अब फिर से दूसरे देश की कॉलोनी ऑलमोस्ट कह लीजिए बन चुका है। जी हाँ, हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया भारत पे, आज़ादी मिली, अलग होकर पाकिस्तान बना। लेकिन अब पाकिस्तान दोबारा कॉलोनी बनने जा रहा है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डन कि वो इन अनदर वर्ड्स अब वो कॉलोनी बन चुका है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ऐसी बड़ी अनबुझ पहेली नहीं है ये गेस करना है कि ये किस देश की कॉलोनी बनता जा रहा है। जी हाँ, चाइना का कॉलोनी बनता जा रहा है। हम सब जानते हैं अरबों डॉलर का डेट है पाकिस्तान के ऊपर। आई मीन एज ए कंट्री ओवरऑल तो खैर पूछिए मत, क्या ही इन सिर्फ लोन पे ही ये देश चल रहा है। साल दर साल से यही इसका स्ट्रैटेजी है, कंपनी का नेशनल पॉलिसी है कि लोन लीजिए और खर्चा चलाइए। अपने आप खुद अपने पैर पे खड़ा होने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पैसे देने वाले हैं ही तो फिर क्यों टेंशन लेना। उधार लीजिए, चुकाते रहेंगे जी, हमें क्या, हमें अपने जीवन काल में तो जितने साल साल तक रहना है रहो, मौज करो, पैसे आएंगे उसमें से अपना कट निकालो, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाओ देश विदेश में, लंदन में, दुबई में, जहाँ जहाँ आपको आपकी प्रॉपर्टी पसंद आए वहाँ प्रॉपर्टी खरीदो। बस जी, बाढ़ में गई देश की अर्थव्यवस्था, बाढ़ में गई देश की आज़ादी, हमें क्या लेना देना। तो यही है पाकिस्तान की असली कहानी। तो आज के डेट में जो पाकिस्तान की हालत ये है कि एक 130 बिलियन डॉलर्स, जस्ट इमेजिन, छोटे से देश में, एक पाकिस्तान जैसे छोटे से देश में जो जिस कदर इसका जो नेशनल डेट है 130 बिलियन डॉलर्स है। तो 130 बिलियन डॉलर्स, राइट। और इसमें से जो चाइना का शेयर है इस डेट में वो है तकरीबन 22 से 23%। 22 से 23%, आई मीन तकरीबन तकरीबन 29 से 30 बिलियन डॉलर्स सिर्फ चाइना को ही वो करता है पाकिस्तान इस पूरे लोन में ना। जस्ट इमेजिन किस हद तक लोन में डूबा हुआ है पाकिस्तान। आई मीन इतना ज़्यादा जो भी कमाई होती है, जो भी एक्सपोर्ट्स करता है, जो भी कमाई होती है, उसका मेजॉरिटी ऑफ दैट अर्निंग गोज इनटू डेट सर्विसिंग। भाई अब डेट लोन ले रहे हैं तो आपको चुकाना भी है, आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं। वो इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा है कि सारा का सारा जो पैसा है पाकिस्तान का, यूँ कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग ऑफ पाकिस्तान गोज इन डेट सर्विसिंग। और वो भी कई बार डिफ़ॉल्ट के कगार पे पहुंच जाता है, राइट। लोन लेना पड़ता है, उसके लिए भी लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ता है। आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाता रहता है। अभी हमने सभी देखा था 1 बिलियन डॉलर के लिए क्या जूते घिसे थे, क्या जूते घिसे थे। जिस दिन डेडलाइन ख़त्म हो रहा था आईएमएफ का कि ये लास्ट डे है कंसिडर करने का, उस दिन जाकर बिल्कुल 11th मोमेंट पे रात में जाकर ये आईएमएफ ने क्लियर किया, ओके चलो चलो ठीक है जी, हम दे देंगे तुम्हें 1 बिलियन डॉलर। मतलब क्या खुशी की लहर दौड़ी थी पाकिस्तान के अंदर, अरे मिल गया मिल गया। तो भाई मिल गया, 1 बिलियन डॉलर मिल गया, आने वाला है, अब आ जाएगा। तो चलो जी, हम अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे अपने लोन रीपेमेंट पे, चलो इस बार तो मामला सलट गया, इस बार हम दे देंगे लोन। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। अब बताइए, जो देश का हालत ऐसा है, आई मीन हद हो गई। आप कुछ अपने दम पर आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। सब कुछ अबंडेंट है। इतना है पाकिस्तान के पास कि अगर सही से रिफॉर्म्स करे पाकिस्तान, ईमानदारी से काम करे पाकिस्तान, तो बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।
इट्स वेरी वेरी रिच। आज़ादी के बाद कुछ सालों तक पाकिस्तान इंडिया से बेहतर कंडीशन में था, लेकिन फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों की राज की शुरुआत हुई। अब उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया अपने देश को। सारा का सारा पैसा देश की प्रगति के बजाय उनकी अपनी प्रगति के ऊपर खर्चा होता रहा है। और आज की डेट में आलम यह है कि ये देश सिर्फ और सिर्फ लोन के भरोसे चल रहा है। जी हाँ, एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और वो है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को, अपनी एयरफोर्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। या पाकिस्तान कोई औकात नहीं है, जनता भूखों मर रही है, आटे चावल के लिए मरे जा रही है, छीना झपटी कर रही है, लेकिन भाई 5th जेन फाइटर जेट्स भी लेंगे हमें उसकी ज़रूरत है। हमें भारत से खतरा है जी, बहुत बड़ा खतरा है, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए तो 5th जेन फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए। तो अब बहुत जल्दी चाइना का J-20 आने वाला है पाकिस्तान में। ये देखने वाली बात होगी कब तक आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा है, क्लोज टू $100 मिलियन की सी कीमत बताई जा रही है। कोई बात नहीं, ये भी तो लोन पे ही आना है, तो आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर से चाइना लोन दे ही देगा, लोन पे चला आएगा ये। लेकिन भाई आना है तो आना है, और वो आके रहेगा। तो वो J-20 भी आएगा, F-16 तो है ही। उसके मेंटेनेंस के लिए भी अमेरिका ने पैसे दे ही दिए, तकरीबन $400 मिलियन। वैसे ही J-20 भी आ जाएगा, उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसे दे देगा चाइना। हमें तो बस जी अपने एयर स्ट्रिप पे रखना है, दिखाना है दुनिया को, भैया हमारे पास भी J-20 है, हमारे पास भी 5th जेन फाइटर जेट है, जो कि इंडिया के पास नहीं है। अब इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इतना बड़ा हुआ करने वाला देश, $650 बिलियन जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, उसके पास अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए, बहुत गर्व वाली बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए जब भी इसके पास J-20 आ जाएगा। लेकिन हालत तो यही है कि अब पाकिस्तान चीन का, बोल सकते हैं आप, कॉलोनी बन चुका है, क्योंकि अब चीन हर मामले में दखल देता है पाकिस्तान के। चाहे वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, ये बातें निकल कर नहीं आती, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बेधड़क, मतलब जहाँ भी CPEC चल रहा है, CPEC के नाम पे तकरीबन 46-48 बिलियन डॉलर्स कमिट करने का कहा था चीन ने, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन $65 बिलियन तक पहुँच चुका है। हुआ भी कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स का था कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये एनर्जी सेक्टर बहुत वीक है, उसको हम दुरुस्त करेंगे, सड़कें बनेंगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगी, पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज के डेट में अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान में हमने देख ही लिया, इतने सारे हमले हो रहे हैं, BLA ने सबकी बैंड बजा रखी है एक्सक्यूज़ मी। लेकिन भैया डाल दिया है तो चीज़ इतनी आसानी से छोड़ने वाला है भी नहीं, बहुत बड़ी रकम होती है, रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो कुछ भी आता है, जो कुछ बनता है, सारा का सारा जो है वो चीन ले जाता है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। जो लोकल जनता है, जहाँ पे बन रहा है बलूचिस्तान में, जहाँ कहीं भी है, जहाँ से भी वो सड़कें जा रही है, जहाँ भी पोर्ट बन रहा है, जहाँ भी पोर्ट बन रहा है, वहाँ के लोकल जनता के लिए कुछ भी नहीं है। तो दे हैव नथिंग टू गेट। वो वैसे के वैसे ही भिखमंगी हालत में हैं, और हद से हद उनकी हालत बदतर होती जा रही है। तो यूँ कह लीजिए अब चीन का एक कॉलोनी बन चुका है पाकिस्तान की औकात नहीं है कुछ भी सामने खड़ा होकर मना करने का या बोल देने का, नहीं जी ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये हम आपकी ये बात नहीं मान सकते, औकात ही नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना के रहमो करम पे ही चल रहा है, तो आप अपने आका को मना कैसे कर सकते हैं। तो आज के डेट में चीन का कॉलोनी बन चुका है पाकिस्तान, और आगे आने वाले समय में हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं होगा कि पाकिस्तान के झंडा की जगह हम चीन का झंडा उड़ता हुआ देखें पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज़ में। तो ये थी एक जानकारी पाकिस्तान का चीन के कॉलोनी बनने की एक कहानी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।